पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया है। हमारे इसमें पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और हमारी समिति के सामने व्यापारी स्वतंत्र बिना किसी के दबाव में बोली लगाता है। और ऐसा मुझे व्यापारियों के द्वारा बताया गया कि कई सालों के बाद उनको ऐसा मौका मिला है कि वो बिना किसी दबाव के बोली लगा पा रहे हैं। तो चाहे वो हमारा नया लाइसेंस ही हो चाहे पुराना हो, तो सबने मन खोल के बोली लगाई और जो अच्छा कारोबार कर रहे हैं उनने अच्छी बोली लगाई। तो हमें जो सेकंड चरण की नीलामी में लगभग 29,25,000 की एवरेज वैल्यू मिली है, जो कि बहुत अच्छी वैल्यू है। और हम सभी हमारे व्यापारी बंधुओं को शुभकामनाएं देते हैं कि भाई उनको लाट हो। कितनी नीलामी होने वाली है? कितने? कल लगभग हमारे 100 भूखंड और हैं जिनकी नीलामी होना है। ऐसा भी सुनना है कि इनको रिजर्व किए गए हैं 140 व्यापारी है। नहीं, किसी में कोई रिजर्वेशन नहीं। इसमें हमारे यहाँ सेक्टर बनाए जाते हैं और जो रिजर्वेशन रहता है वो हर 10वां भूखंड रहता है। और यदि कोई उस सेक्टर में रिजर्व कैटेगरी का व्यापारी नहीं है तो उसको जनरल सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक बात और भी सामने आई कि अभी नए लाइसेंसधारी को भी आपने प्लाट आया। बिल्कुल, यदि उनको नए लाइसेंस वालों को हम मौका नहीं देते तो आपको इसकी वैल्यू जो 1,56,000 थी तो 2 लाख भी नहीं मिलती। कितने नए लाइसेंसधारी को आपने ये किए हैं? अभी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि कितने नए या पुराने। हमारे जितने लाइसेंसी थे, हमारे यहाँ 393 लोगों ने अप्लाई किया था और नीलामी भाग लिया, जिसके ये रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो आप इसको ये नहीं कोट सकते कि नए लाइसेंसी पात्र नहीं हैं, सभी पात्र हैं। और आज उसी का ये नतीजा है कि 393 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमें इतना राजस्व मिल रहा है। तो जैसे बताया गया कि अभी नए लाइसेंसधारी कोई आपने वो कर दिया, क्योंकि इससे पहले तो लाइसेंस बनी। देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो आप विषय को इधर उधर कर रहे हैं, मंडी अधिनियम में हर वो अनुज्ञप्तिधारी है वो पात्र है इसमें संरचना के आवंटन में भाग लेने के लिए। पूर्ण पारदर्शी प्रकृति है। इसमें हमारे माननीय मंत्री जी कंसाना साहब, हमारे प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम जी, हमारे कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा जी, हमारे जॉइंट डायरेक्टर श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ जी डायरेक्ट निगरानी बनाए हुए थे। और हमारे श्री SDM भारत साधक अधिकारी संजीव साहू सर, हमारे DDA सर श्री अर्गल साहब, उनका भी लगातार विजिलेंस था। और हमारे 2 तहसीलदार भी हैं, श्री मालवी जी, श्री पटेल साहब, वो भी लगातार रहे और उस पर प्रक्रिया पे निगरानी पारदर्शी। मेरे ज्ञान में कोई शिकायत नहीं है। कोई अपने मन से कोई कहानियाँ बनाए तो उसके लिए तो 150 करोड़ का अपना भारत है, 150 करोड़ तरह की कहानियाँ बन सकती हैं। आज नीमच मंडी में भूखंडों की नीलामी थी, जो कि शांतिपूर्वक सुबह से चल रही है, जो अभी संपन्न हुई। 2 ब्लॉक का इसमें नीलामी हुई है और व्यापारियों ने बहुत इंटरेस्ट लेकर के बोली लगाई। बहुत अच्छी बोली लगी प्लॉटों की। कल कितनी लगने वाली? कल के अभी हमारे मंडी से जब बताएंगे। मैं तो आज ही आया हूँ इसमें। मेरा नाम भगवान सिंह अर्गल, उप संचालक कृषि। कहना है कि जो किराना मंडी के लिए इन्होंने 100 गोडाउन करीब लगभग रिजर्व किए थे और किराना की मंडी के लिए 140 व्यापारी थे, तो बाकी के जो 40 व्यापारी वंचित रह गए गोडाउन लेने से, उनको है ना जो कल नीलामी में भाग लेने की छूट मिलनी चाहिए, ताकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। नीलामी में भाग क्यों नहीं लेने दिया जा रहा है। इन्होंने क्या किया है कि भाई जो जितने कल नीलामी के लिए गोडाउन है उनको रिजर्व कर दिया, पर्टिकुलर मूंगफली मंडी के लिए, लहसुन मंडी के लिए। जबकि लाइसेंस जो बनता है वो यूनिवर्सल लाइसेंस बनता है। किसी एक पर्टिकुलर जिन्स के लिए तो लाइसेंस बनता नहीं है कि भाई ये खाली मूंगफली ही खरीदेगा या सोयाबीन ही खरीदेगा या राड़ा ही खरीदेगा। तो ऐसे क्या है कि मंडी का लाइसेंस तो सबके पास यूनिवर्सल है, कोई भी व्यापारी कोई भी जीन्स खरीद सकता है। तो इसी प्रकार से उन व्यापारियों को मतलब जो नीलामी में भाग लेने से वंचित रह गए, जिनको गोडाउन नहीं हुआ है, उनको कल नीलामी में भाग लेने की परमिशन मिलना चाहिए। आप ये बात कलेक्टर से शिकायत भी कर सकते हो कि इस तरह की नीलामी में? अब शिकायत तो जिन लोगों को नहीं मिला, मैं तो एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। शिकायत तो जिन लोगों को नहीं मिला वो लोग करेंगे इसी। मेरा नाम संजय कोठे है। क्या प्रतिशत है और किस तरह की शिकायत हुई है सर? अभी तक जो नीलामी हुई है जो नई कृषि उपज मंडी में भूखंडों की, वो तो पूरी प्रतिस्पर्धा से हुई है और शासन को पूरा राजस्व प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी मैं यहाँ खड़ा था तो कुछ लोग यहाँ नाराज़गी बता रहे थे कि कल जो नीलामी होना है उसमें कहीं ना कहीं कुछ
जितने गोदाम हैं उतने ही उसमें प्रतिस्पर्धी भाग ले सकते हैं, ऐसा बताया गया है। जबकि जो आज के बचे हुए हैं उन लोगों को भी उसमें भाग लेने की पात्रता होनी चाहिए, ताकि शासन को पूरा राजस्व प्राप्त हो और शासन के राजस्व में कहीं हानि नहीं हो। इसमें बताया जा रहा है कि मंडी सचिव ने जो है कुछ राशि अलग से भी ली है वापस। नहीं, कुछ भी नहीं लिए, सब गलत बात है। मंडी सचिव पूरे पारदर्शी तरीके से इसका नीलाम कर रहे हैं। इसमें कुछ व्यापारी संघ का रोल हो सकता है। शिकायतें तो अब सभी तरह से लोग कर रहे हैं, जिसको नहीं मिला भाई, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को ऊपर मिला। अब मेन शिकायत जो हो रही है कि कल लहसुन और मूंगफली की मंडी में जितने गोदाम हैं उतने ही इनने कल नीलामी में भाग लेने वाले लोगों को रखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं राजस्व के नुकसान की संभावना होती है। वैसे कितने व्यापारी हैं टोटल इसके लिए? कल के लिए जितने गोदाम हैं उतने ही व्यापारी हैं बस। फिर कैसे उसमें भाई आज जो बचे हुए हैं, इधर आना इधर ये बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनको सबको आज नीलामी से बाहर कर दिया गया है। नीलामी से बाहर कर देंगे। हाँ, अब ये इन सबको कल पात्रता होनी चाहिए नीलाम भाग लेने की। किराना मंडी के